नमस्ते बच्चों, प्रिंस कोचिंग क्लासेस के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस क्लास में कक्षा 10 NCERT गणित की प्रश्नावली 14.3 सांख्यिकी के सवालों को हल करेंगे। बच्चों, ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हम इसमें सीखने वाले हैं माध्यक, जो बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और सबसे अधिक अंकों का पूछा जाता है। तो मैं आज इस क्लास में आपको माध्यक बहुत ही आसान तरीके से सिखाऊंगा, तो आप इस क्लास को अंत तक पूरा देखिएगा और बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कीजिएगा। तो देखो, सवाल नंबर 1 में आपसे कहा है कि इसमें आप माध्यक ज्ञात करो। ये 12 सारणी आपको दी हुई है, इसका आपको माध्यक निकालना है। ठीक है, तो माध्यक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो उसका सूत्र आपको याद होना चाहिए। अब सूत्र याद कब होते हैं? जब आप अधिक से अधिक सवाल करते हैं, प्रत्येक सवाल में सूत्र को लिखते हैं तो आपको ऑटोमेटिक सूत्र याद हो जाते हैं। ठीक है, सूत्र को याद करने की आवश्यकता नहीं है। आप सवाल करो, सवाल में सूत्र का प्रयोग करो, सूत्र आपको ऐसे याद हो जाएगा। ठीक है, अब माध्यक में आपको सबसे पहले ये जो वर्ग अंतराल है ना, ये देखना है। आपके वर्ग अंतराल सही होना चाहिए माध्यक में। ठीक है, अगर वर्ग अंतराल सही नहीं है तो आप पहले उसको सही करेंगे, फिर माध्यक को हल करेंगे। अब वर्ग अंतराल सही कैसे? देखो, 65 से 85, 85 से 105, जो नंबर यहाँ है वही नंबर यहाँ होना चाहिए, जो नंबर यहाँ है वही नंबर। देखो, ये आपके वर्ग अंतराल बिल्कुल सही है, तो आपको उसको सही करने की आवश्यकता नहीं है। बहुलक और माध्यक, इन दोनों में ही वर्ग अंतराल सही होना चाहिए, तभी हम उसको हल कर सकते हैं। माध्य में वर्ग अंतराल सही नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुलक और माध्यक में आपको ये देखना है कि आपका ये जो वर्ग अंतराल है वो सही है या नहीं है। तो इसमें बिल्कुल सही है, तो आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरे नंबर पर दे रखी है ये आपके बारंबारता f। ठीक है, ये बारंबारता है। तो बेटा, आपको माध्यक का सूत्र याद होना चाहिए। तो बताओ, माध्यक को हम कहाँ से लिखते हैं? m से। सूत्र क्या होता है? L प्लस m/2 माइनस c बटा f गुणा में h, ये होता है आपके माध्यक का सूत्र। अब आपको माध्यक ज्ञात करना हो ना, तो सबसे पहले आपको ज्ञात करनी पड़ेगी CF। CF बोले तो संचयी बारंबारता। सबसे पहला काम है इसमें संचयी बारंबारता ज्ञात करो। तो कैसे ज्ञात करते हैं? देखो, यहाँ पर हम ज्ञात करेंगे CF। CF बोले तो संचयी बारंबारता। ठीक है, अब CF कैसे ज्ञात करते हैं? CF हम F से ज्ञात करते हैं। कैसे? देखो, सबसे पहले लिखेंगे 4। अब 4 में 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9। 9 में 13 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपके 22। 22 में 20 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपके 42। 42 में 14 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपके 56। 56 में 8 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपके 64, और 64 में 4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपके 68। तो देखो, ये हो गया आपके CF। CF आपको कहां से ज्ञात करनी है? F से। सबसे पहले 4, फिर 4 में 5 जोड़ना है, 9 आ गया, 9 में 13 जोड़ना है, 22, 22 में 20 जोड़ना है, 42, ऐसे जोड़ते जाना है। ठीक है, आगे CF। इसका मतलब देखो, CF ज्ञात करने के बाद आपको ज्ञात करना है n/2, यानी कि छोटा माध्य m। ठीक है ना, n/2 ज्ञात करना है। अब n/2, n का मतलब होता है इस बारंबारता का कुल योग। तो देखो, इस बारंबारता का कुल योग कितना आ रहा है? 68 आ रहा है। तो n का मान कितना है? 68 है। n बराबर है आपके 68, टोटल इसका जोड़ 68 है। ठीक है, बारंबारता का। तो यहाँ पर देखो 68/2, अब 2 का भाग देंगे ना 68 में, तो ये जाएगा आपके 34 बार। गया 34 बार। अब आपको क्या करना है? ये जो CF है, संचय बारंबारता, इसमें 34 से बड़ी संख्या देखनी है। 34 से बड़ी, 34 से अधिक। तो बताओ, इसमें 34 से अधिक कितना है? 42। 34 से अधिक 42 है ना, तो आपकी ये जो 42 वाला ये जो वर्ग अंतराल है, ये आपके माध्यक ज्ञात करने में काम आएगा। तो इसको हम इस प्रकार से डिब्बे में पैक कर लेंगे। कर लिया? ठीक है, 34 से अधिक देखना है आपको 42, तो इसको इस प्रकार से डिब्बे में पैक कर लिया। हो गया। अब चलिए अपने सूत्र की तरफ। देखो, सूत्र में सबसे आगे आगे क्या है? L। इस लाइन में सबसे आगे आगे कितना है? 125। तो L का मान हो गया 125।
एल का मतलब होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, और माध्यक वर्ग है 125 से 145, इसकी निम्न सीमा कितनी है 125। तो आपको कुछ भी ध्यान नहीं रखना है, इसमें सबसे आगे आगे एल है तो इसमें सबसे आगे आगे कितना है 125, तो ये आ गया आपके 125 प्लस, अब देखो n बटा 2, n बटा 2 का मान कितना आया 34, तो ये आएगा आपके 34 माइनस c का मतलब होता है संचयी बारंबारता। देखो पहले हमने लिया था 34 से अधिक, अब लेंगे हम 34 से कम। पहले हमने 34 से अधिक लिया, अब वहां सूत्र में लेंगे हम 34 से कम। तो बताओ 34 से कम कितना है 22, कितना है 22, तो यहाँ आ जाएगा 22। अब बटे में f का मतलब होती है बहुलक वर्ग की बारंबारता, बारंबारता ये है, तो बहुलक वर्ग की बारंबारता कितनी है 20, तो यह f आ जाएगा आपके 20, ठीक है, गुणा में h। अब h का मतलब जानते ही हो तुम लोग, h का मतलब होता है वर्ग अंतर। कितने का अंतर है इन दोनों में, इन दोनों में कितने का अंतर है 20 का। 145 में से 125 घटाओगे तो 20 आएगा, तो यहाँ पर आपके अंतर है 20 का, ठीक है। हल करेंगे इसको 125 प्लस, अब देखो यहाँ पर 34 में से 22 घटाओ, 34 में से 22 घटाएंगे ना तो आपके बचेंगे 12, कितने बचेंगे भाई 12। अब देखो ये 20 से 20 कट गया ना, 20 से 20 12 बच गए, दोनों को जोड़ेंगे तो 5 और 2 गया 7, 2 और 1 हो गया 3 और ये आ गया 1, तो आपका माध्यक आ गया कितना 137। देखो कितना आसान है माध्यक ज्ञात करना, समझ में आया। एक और चीज बता दूं, आपका जो उत्तर आएगा वो इन दोनों के बीच में आएगा। देखो 125 और 145 के बीच में आता है 137, ठीक है। तो ज्ञात हो गया माध्यक। तो माध्यक ज्ञात करने के लिए सबसे पहला काम क्या करना है, आपको ये जो वर्ग अंतराल है वो चेक करना है कि ये सही है या नहीं है। अगर सही नहीं है तो इसको सही करेंगे, फिर उसको हल करेंगे। तो देखो सही कैसे, ये आपके सेम होनी चाहिए, अगर ये सेम है तो आपके सही है, अगर नहीं है तो ये आपके गलत है, ठीक है। फिर याद करेंगे CF संचय बारंबारता ऐसे, ठीक है। जो लास्ट में आएगा वो n है, ठीक है। फिर इस n में 2 का भाग देंगे तो आगे आपके 34, ठीक है। अब हम क्या करने हैं, ये जो CF है इसमें 34 से बड़ा नंबर देखना है, जो भी आएगा उससे बड़ा नंबर, और उसको इस तरह से डिब्बे में पैक कर लेना है। अब सूत्र की तरफ चलना है और जैसा जैसा मैंने बताया वैसे आपको हल करना है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। पहले सबको उतारो, आगे के सवाल करते हैं। सवाल नंबर 2, यदि नीचे दिए हुए बटन का माध्यक 28.5 हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। देखो बेटा इस सवाल में आपको उत्तर दे रखा है, मतलब माध्य दे रखा है। माध्य बोले तो m बराबर कितना दे रखा है 28.5 दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये लुप्त बारंबारता है x और y, इसका मान ज्ञात करना है। तो देखो तरीका वही है, अगर आपके पास माध्यक है तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि वर्ग अंतराल सही है या नहीं है। तो देखो 10 तो यहाँ भी 10, 20 तो 20 और सबका अंतर समान है और बिल्कुल हमारा वर्ग अंतराल सही है। अगर वर्ग अंतराल सही है तो सबसे पहले आप ज्ञात करोगे CF बोले तो संचयी बारंबारता। तो देखो सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं CF संचयी बारंबारता। अब देखो संचयी बारंबारता कहां से ज्ञात करते हैं f से, जैसा अभी पता है पिछले सवाल में। तो कैसे करेंगे, देखो 5 का तो 5, अब 5 में x जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपके 5 प्लस x, ठीक है। अब 5 प्लस x में 20 जोड़ेंगे तो 5 में 20 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 25 प्लस x, ठीक है। फिर इसमें जोड़ेंगे 15 तो 25 और 15 हो गया 40 प्लस x, ठीक है। अब फिर इसमें जोड़ेंगे y तो ये हो जाएगा 40 प्लस x प्लस y। अब इसमें जोड़ेंगे 5 तो हो जाएगा 45 प्लस x प्लस y, ठीक है। ये हो गया आपके CF मतलब संचयी बारंबारता। अब संचयी बारंबारता ज्ञात करने के बाद हम क्या ज्ञात करते हैं n/2 मतलब छोटा माध्य। अब देखो n/2 तो यहाँ तो जो CF में लास्ट में जोड़ आता है वही होता है, उसी को n लिखते हैं ना। लेकिन बेटा देखो यहाँ पर योग दे रखा है 60, मतलब अगर हम इन सबको जोड़ेंगे तो योग कितना आएगा 60 आएगा, मतलब आपके n बराबर 60 है।
n का मान कितना है 60 है, तो देखो यहाँ n का आ जाएगा 60/2 और 2 का भाग देंगे तो इसमें आ जाएगा आपके 30 आ गया। लेकिन अब देखो हम इसका वर्ग अंतराल लेते हैं। अब वर्ग अंतराल लेते हैं तो यहाँ पर x और y आ रहा है, तो हम ऐसे वर्ग अंतराल ज्ञात नहीं कर सकते। तो कैसे करेंगे, देखो आपको माध्यक दे रखा है 28.5 मतलब उत्तर दे रखा है, तो इधर देखो वर्ग अंतराल में 28.5 कहां पर आता है बताओ। 28.5 कहां आएगा, 28.5 आएगा 20 और 30 के बीच में, यहीं पर आएगा 28.5 उत्तर दे रखा है आपको, तो ये उत्तर इन दोनों के बीच में आता है, तो आपका जो वर्ग अंतर होगा वो ये वाला होगा। तो इसको हम यहां से इस तरह से पैक कर लेंगे। समझ में बात आ गई। अब देखो यहाँ क्या करना है, यहाँ पर आपको जोड़ कितना दे रखा है 60 दे रखा है, बारंबारता का जोड़, और हमारे पास जोड़ कितना है 45 प्लस x प्लस y, तो ये वाला और ये वाला बराबर है क्योंकि टोटल जोड़ 60 है, तो ये जोड़ने पर ही 60 आता है। तो पहले हम इसको हल करेंगे, 45 प्लस x प्लस y बराबर हो गया आपके 60। अब देखो 45 का उधर पक्षांतरण कर दो, तो ये हो जाएगा x प्लस y बराबर 60 माइनस 45, ठीक है। तो ये हो जाएगा x प्लस y बराबर 60 में से 45 घटाएंगे तो आ जाएगा 15, इसे मान लेंगे हम समीकरण नंबर 1। एक समीकरण तो हम यहां से बनाएंगे और एक समीकरण बनाएंगे हम सूत्र से। समझ में आ गई बात। तो बताओ माध्य ज्ञात करने का सूत्र क्या है, m बराबर l प्लस n बटा 2 माइनस c बटा f गुणा में h। सूत्र को बार बार लिखोगे तो सूत्र आपको आसानी से याद हो जाएगा। अब बेटा सूत्र के अनुसार देखो m का मतलब होता है माध्यक, और माध्यक आपको कितना दे रखा है 28.5, तो m का मान है 28.5 बराबर l का मतलब होगा आपके सूत्र में सबसे आगे आगे है, तो इसमें सबसे आगे आगे कितना है 20, तो ये आ जाएगा आपके 20 प्लस, अब देखो n बटा 2 का मान कितना है 30, तो ये आ जाएगा 30 माइनस c। अब देखो c क्या होती है, जो आपकी ये संचयी बारंबारता ये वाली है ना, इसे जस्ट ऊपर की होती है, तो ये आएगा 5 प्लस x। पहले हम के सवाल में कहता कि हम क्या करते थे, ये जो n बटा 2 है इससे अधिक संख्या लेते थे, तो इससे अधिक संख्या ये वाली आती थी ना, तो इससे ठीक पहले वाली संख्या लेनी है, मतलब 5 प्लस x, तो वहां आएगा देखो 5 प्लस x। कोष्टक में मैंने इस वजह से लिखा क्योंकि भाग चिन्ह किसका है आपके माइनस का है, बटे में f का मतलब है बहुल माध्यक वर्ग की बारंबारता कितनी है 20, माध्यक वर्ग की बारंबारता 20 है ना, तो f का मान आ जाएगा आपके 20 इंटू h का मतलब है वर्ग अंतर, कितने का अंतर है 10 का, तो h का मान आ जाएगा आपके 10, ठीक है। हल करेंगे तो देखो यहाँ पर 20 का हम इधर पक्षांतरण कर लेंगे, 20 यहाँ प्लस का है किसका हो जाएगा माइनस का, 28.5 माइनस 20 बराबर, अब देखो 30, अब बेटा ये माइनस का चिन्ह जब अंदर गुणा होगा ना तो अंदर दोनों चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस का 5 और माइनस का x हो जाएगा। अब देखो यहाँ 0 से 0 कट गया तो बटे में कितना आ गया 2, ठीक है। अब देखो हल 28.5 में से 20 घटाओ तो ये आ गया आपके 8.5 आ गया। अब ये दो यहाँ पर भाग में है तो इधर भेज दो, इसको पक्षांतरण कर दो इधर, तो किसमें आ जाएगा गुणा में, भाग में किसमें आ जाएगा गुणा में, बराबर 30 में से 5 घटाएंगे तो बचेगा 25 माइनस x, ठीक है। अब देखो गुणा करो, 8.5 को 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपके 17, 8.5 का दुगुना कर दो 17 बराबर हो जाएगा 25 माइनस x। अब हमें x का मान ज्ञात करना है तो 25 का इधर क्या कर देंगे पक्षांतरण, यहाँ प्लस का किसका जाएगा माइनस का, तो 17 माइनस 25 बराबर बचेगा माइनस का x। 25 में से 17 घटाओ, 25 में से 17 घटाएंगे तो आपके बचेगा 7 माइनस का 7 8, माइनस का कितना बचेगा आपके 8 बचेगा, ठीक है ना। 25 में से 17 घटाएंगे कितना बचेगा आपके माइनस का 8 बचेगा बराबर माइनस का x। अब देखो माइनस से माइनस कट गया तो x बराबर कितना आ गया आपके 8 आ गया। तो देखो एक उत्तर तो आ गया आपके, x का उत्तर तो कितना आ गया 8। अब किसका उत्तर ज्ञात करना है y का, तो बेटा ये जो x का मान है इसको समीकरण नंबर
1 में रख देंगे तो आपके y का मान आ जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है। तो रखो समीकरण नंबर 1 में x का मान कितना है 8 प्लस y बराबर 15, ठीक है। y का मान क्या करना है तो 8 को उधर पक्षांतर कर दो तो y बराबर आ जाएगा 15 माइनस 8, तो y बराबर आ जाएगा आपके 15 में से 8 गए तो 7। ये किसका मान आ गया आपके y का मान। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो देखो इसमें जब आपको लुप्त बारंबारता ज्ञात करनी है तो सबसे पहले CF ज्ञात करेंगे। CF कैसे ज्ञात करते हैं हमने अच्छी तरह से समझ लिया। यहाँ पर इसका f का टोटल जोड़ 60 दे रखा है सवाल में और हमारे जोड़ कितना आया 45 प्लस x प्लस y, इसका मतलब ये दोनों बराबर है। तो इन दोनों को बराबर करके यहाँ से एक समीकरण प्राप्त कर लेंगे। समीकरण प्राप्त कर ली, इसके बाद हम सूत्र का प्रयोग करेंगे। अब देखो सूत्र में माध्यक 28.5 दे रखा है, तो यहाँ पर हम वर्ग अंतराल में देखेंगे कि 28.5 कहाँ आ रहा है, इन दोनों के बीच में आ रहा है, इसलिए हमारा वर्ग अंतराल ये होगा। हम इसको इसमें बंद कर लेंगे, ठीक है। 60 से हम n/2 ज्ञात कर लेंगे तो 30 आया, ठीक है। अब देखो सूत्र के अनुसार हल करेंगे तो आपका x और y का मान आ जाएगा। आ गया समझ में।